हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 25 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 24 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे। और आज एक बच्चे का कमेंट आया था कि थोड़ा सा उसको क्लियर नहीं दिखता है ना। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा धीमे लिखूँ, जिससे मैं डिजिटल बोर्ड के लिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको वर्ड समझ में आए, मैं ऐसा लिखूँ। थोड़ा सा आज मैं आपको इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा होगा हल्का हल्का। यहाँ तो क्लोज टेस्ट है, इसलिए थोड़ा सा इधर देखिए, ये है ना, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो दिखेगा ही। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, और जो मैं नए वर्ड लिखूँगा उनको कोशिश करूँगा कि ऐसा लिखूँ कि आपको समझ में आए। थोड़ा टाइम लगे लेकिन समझ में आए आपको, है ना। कुछ मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है। अब जो हैंड राइटिंग है वो तो रहेगी ही, वो तो बदल नहीं सकती ना। खैर चलिए शुरू करते हैं। आपका ये क्लोज टेस्ट है, पढ़ लेंगे इसको। इनके बारे में तो याद तो सभी को होगा, लेकिन पढ़ लेंगे एक बार। क्या दिया है? वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, और अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, है ना। और ये रहे आपके 5 ऑप्शन। वीडियो को पॉज करिए और अपने ऑप्शन टिक करिए। आई होप हो गया होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्या दिया है? कसाबा जाधव वॉज द इंडिपेंडेंट इंडियाज Kasaba Jadhav was the independent India's first individual Olympic medalist. There dash some firsts that stay in history forever. The one held by Kasaba Jadhav is one such first. He might have been referred to as the pocket dynamo, but his deeds dwarfed those so far dash athletes in his sport. Just a couple of years after India had become a republic, Jadhav took part in the 1952 Olympics at Helsinki, Finland. As funding sports person were not really a dash for a country just finding its feet. Jadhav's trip to Helsinki was actually funded by the public. Jadhav, however, dashed his way to fame, becoming independent India's first individual Olympic medal winner. He dashed bronze बैंटम वेट कैटेगरी। चलिए कोशिश करते हैं। कसाबा जाधव वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट। ठीक है, मैंने बताया जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो वो किसको दिखाता है? नाउन को, जो पर्सन को दिखाता है ना। मेडलिस्ट, मेडल जीतने वाला, है ना। और एक ये मेडल होता है, इंटरफेयर बोलते हैं इसको। ये मेडल MEDDLE मेडल, इसको बोलते हैं इंटरफेयर। द डैश सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? सम मैंने बताया था देयर क्या होता है। एक तो देयर होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, है ना, और एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब मतलब सब्जेक्ट बना रहा है, लेकिन जब इंट्रोडक्टरी है तो इसके हिसाब से, देयर के हिसाब से कभी सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगती। वर्ब लगती है इसके बाद आने वाले वर्ड के हिसाब से। इसके सम फर्स्ट प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? देयर। देखिए वॉज, इज, वॉज नहीं, इज नहीं, वर नहीं, आर। क्यों? अब देखिए आर क्यों, वर क्यों नहीं? देयर आर सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पहली चीज़ें होती हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, जो चीज़ हमेशा के लिए रहती है उसको मैंने बताया था। वो कहाँ, वो किस सेंटेंस में लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई रिपीटेड एक्शन, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई आपकी हैबिट, या कोई डेली रूटीन वर्क, ये सब किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। और ये क्या है? फॉर एवर, हमेशा के लिए हो गया। जब जो चीज़ हमेशा के लिए हो गई वो किस में जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होगा? देयर आर सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर। और एक इसको ज़िंदगी की, लाइफ का लेसन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा जो होती हैं, जो हमेशा
के लिए दर्ज हो जाती हैं। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सब नॉर्मली 18 से 24 साल के बीच में होंगे, है ना, या कुछ बड़े होंगे थोड़े बहुत, है ना। 25-26 साल से तो ज़्यादा से मुझे लगता नहीं कोई होगा, है ना। इस एज के बीच में क्या होता है कि इंसान को बहुत लोग मिलते हैं। थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपका। बहुत लोग मिलते हैं आपसे, है ना। इंसान को इस एज में, आप लोगों को इस एज में अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ेगा। समझता हूँ कि इस एज में नहीं होता है ना, लेकिन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद जब फेस करना पड़ता है तब वो फेस नहीं हो पाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए आपकी हिस्ट्री में सेट हो जाएंगी। अब जैसे लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं देख रहे हैं, वो कुछ उनकी दोस्ती यारी वगैरह है जो गलत होगी, मतलब थोड़े से राउडी टाइप के लोगों के साथ दोस्ती होगी, है ना। अब वो लोग उन लोगों का क्या है, उन लोगों के साथ दोस्ती ज़्यादा रखेंगे, है ना। कुछ गलत चीज़ें हो गई या कुछ मारपीट हो गई या कुछ हो गया, तो वो चीज़ें आपके पीछे नाम उसका जुड़ जाएगा, तो आपके इतिहास में वो चीज़ हमेशा दर्ज हो जाएगी, है ना। वैसे ही लड़कियां हैं, है ना, उनको भी अपने, लड़कियों का सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, उनकी रिस्पेक्ट, पर्सनल, है ना। उस पर चीज़ों अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। बस चलिए शुरू करते हैं। कहाँ था मैं? देयर आर सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर, दैट वन हेल्ड बाय खसाबा जादव is one such first. He might have been referred to as pocket dynamo, but his deeds dwarfed those so far dash at least in his sport. अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, बिगर, स्मॉलर, बिग, स्मॉल। अब यहाँ देखिए क्या है, दो so far dash at least in his sport। अब देखिए यहाँ क्या है, दो so far, बिगर, स्मॉलर नहीं, बिग नहीं, स्मॉल, बिग स्मॉल का डिफरेंस नहीं है ना, बिगर, so far bigger athlete in his sport। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड, कहाँ तक पढ़ा था मैं, स्पोर्ट। जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर इंडिया हैड बिकम अ रिपब्लिक, जाधव टुक पार्ट in the 1952 Olympics, Helsinki, Finland, as funding sports person were not really a dash for a country just finding its feet। अब प्रायोरिटी, सब्सिक्वेंस क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट। पोस्टेरिटी क्या होता है, कोई चीज बाद में होने वाली, बाद में होने की स्थिति, उसको बोलते हैं पोस्टेरिटी। सुप्रीमेसी जानते हैं, इसका कोई सेंस नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ए। ब्लैक ले लेता हूँ। अब क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं। जाधव ट्रिप टू हेलसिंकी वॉज एक्चुअली फंडेड बाय द पब्लिक। मतलब जाधव की जो ट्रिप थी हेलसिंकी के लिए, वो एक्चुअली फंडेड, किसने फंड किया था, पब्लिक ने। जाधव हाउ एवर डैश हिज वे टू फेम, जाधव हाउ एवर रेसल्ड, लेज्ड, लेजी तो नहीं थे वो, आलसी तो नहीं थे, बकल्ड, सरेंडर्ड, ऐसा क्वेश्चन है, रेसल, है ना, रेसल्ड मीन्ड, क्या बोलना चाह रहा था मैं, हाउएवर रसल्ड हिज वे टू फेम बिकमिंग इंडिपेंडेंस इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर, ही डैश ब्रॉन्ज इन द बैंटम वेट कैटेगरी। अब देखिए लल्ड मैंने बताया था कोई चीज़ शांत करना, शूद करना, प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, मॉडिफाई करना, मिटिगेट करना, है ना, कई मैं वर्ड बता चुका हूँ। फॉरगिव, क्या माफ़ कर देना, कॉन्स्ट्रक्टेड, बनाया थोड़ी था, क्लेम, जीता था, है ना। चलिए आपका 5 में क्या स्कोर था उसको बताएंगे जरूर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पैरामाउंट। आज मैंने पैरामाउंट वर्ड का, मैं आप लोगों के लिए एक कोशिश करता हूँ कि, वैसे तो कोशिश करता हूँ कि डेली आपके लिए एक शॉर्ट्स बना दूँ, लेकिन मैं बनाता रहता हूँ। शॉर्ट्स जरूर देखेंगे, मतलब आपके वोकैब के लिए, आपके वोकैब पावर के लिए। उसमें मैं चारों ऑप्शन भी क्लियर करता हूँ, और इसके अदर सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं वो भी बताता हूँ। तो शॉर्ट्स में जाके उसको भी देखेंगे, और कौन कौन यहाँ वीडियो से वहाँ गया है उस पर कमेंट जरूर करेंगे, तो मुझे पता होगा कि ये बच्चे जो हैं वीडियो से शॉर्ट्स पे आए हैं। चलिए पैरामाउंट क्या है, पैरामाउंट क्या होता है,
समिट, इज दैट विजिबल? यस, समिट, जेनिथ, जेनिथ। और क्या हो सकता है? अपेक्स, एक्मे, मतलब सबसे सुप्रीम, सबसे ऊंचा, सबसे पीक, पीक, है ना। और क्या हो सकता है? कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, एपजी, एपोथियोसिस, एपी, जी डबल ई है, एपजी, कल्मिनेशन, क्रेस्ट, क्रेस्ट, समिट, समिट मैंने शुरुआती में दिखा दिया, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। ये सब क्या होता है? इनका मतलब क्या होता है? सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर, है ना। चलिए, इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या होता है? जूनियर, इन्फीरियर क्या होता है? जूनियर। कोलेटरल जानते हैं? एश्योरेंस, किसी से कोलेटर, किसी से कोलरेट करना, सॉरी, है ना। सुप्रीम, ये यही इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? सी, ट्रिवियल, ट्रिवियल क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई महत्व ना हो, महत्वहीन, सिग्निफिकेंट, है ना। या नेग्लिजिबल, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम क्या दिया? अलर्ट, अलर्ट का मैंने एक वर्ड आपको कराया था, ब्रिस्क, ब्रिस्क। ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? इसको कमेंट जरूर करके बताएंगे। ब्रिस्क, एडमोनिशन, ठीक है। इनएक्टिव, ये तो इसका साइन एंटोनिम हो गया। डल, स्मार्ट, इसका आंसर क्या होगा? विजिलेंट, विजिलेंट क्या होता है? मतलब किसी पर बहुत ध्यान रखना। कीप, कीप विजिल, कीप अ विजिल एक फ्रेज होती है, कीप अ विजिल, मतलब किसी पर नज़र रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल पूछा है, क्या दिया है? ही हैड टू टेक द बस, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू, हु यूज्ड टू, who used to give to his office because he had him a lift, was on vacation sorry, never learned to drive and। अब देखिए, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि सेंटेंस कभी इसमें एंड से खत्म नहीं हो सकता। अगर लास्ट में कहीं ई दिया होता तो वो मैं ऑप्शन काट देता, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। टू हिज, हिज किसके बारे में? किसी की हिज की बात करेगा तो सी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सी दिया नहीं है, कोई बात नहीं। बी, हिज फ्रेंड, किसका फ्रेंड? हिज की बात आप बी से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, एक ऑप्शन कटा अपना, ठीक है। अब देखते हैं, हिम अ लिफ्ट, अब देखिए डी, डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन कटा अपना। अब बचा ए एंड ई। ही हैड नेवर लर्नड टू ड्राइव एंड ही हैड टू टेक द बस, इसका आंसर क्या हुआ? ए से, नॉट ई से। देखिए, नेवर लर्न टू अ ड्राइव, मतलब आप डायरेक्ट कैसी, क्या कहना चाह रहा समझे में नहीं आ रहा ना। अब पढ़ के देखते हैं। ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, उसको बस पकड़नी थी किसके लिए? ऑफिस के लिए। बिकॉज ही हैड, देखिए हैड क्या है? अब हैड अपने बात कर लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी के तुरंत बाद मुझे ई कनेक्ट दिख रहा है यहाँ, देखिए सी के, ही नेवर, नेवर क्या हो गया? एडवर्ब पर काम कर रहा है, और ये अपने बाद V3 लेगा, तो यहाँ लर्न आ रहा है। टू ड्राइव एंड, टू ड्राइव एंड हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? पैराजम्बल, एंड वॉज सर्चिंग for them, the grandmother could not find all around the house, placed them on her head, her spectacles because she had। अब देखिए, her spectacles, किसके spectacles? हर, कौन? पता नहीं, तो ई से सेंटेंस शुरू होगा, यहाँ ई दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। placed them on her head, क्या प्लेस किया उन्होंने सर पर? डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, डी से शुरू भी नहीं किया, कोई बात नहीं। ऑल अराउंड द हाउस, सी, ऑल अराउंड द हाउस, क्या चीज़ ऑल अराउंड द हाउस? कुछ तो ऑल अराउंड की बात कर रहे होंगे ना, क्या ऑल अराउंड? तो सी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एक ऑप्शन अपना कट गया।
ठीक है, 3 बचे। द ग्रैंड मदर कुड नॉट फाइंड एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम किसके लिए, किसके लिए, तो ए से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, अपने 2 ऑप्शन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं बी सेंटेंस शुरू होगा। द ग्रैंड मदर कुड नॉट फाइंड, फाइंड कुछ ढूंढ रही है ना, क्या ढूंढ रही है, ऑल अराउंड, तो सी तो कनेक्ट होगा नहीं, बी के बाद ए या बी के बाद ई। देखिए फाइंड एंड वॉज सर्चिंग, फाइंड हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज सी हैड, इसके बाद बी के तुरंत बाद ई कनेक्ट हो रहा है। फाइंड क्या फाइंड कर रही है, हर स्पेक्टिकल्स, मतलब द ग्रैंड मदर अपने स्पेक्टिकल्स नहीं ढूंढ पा रही थी, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बी के बाद सॉरी सेकंड बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दिया रोहित इज राइट टू देम 3 टाइम्स, मतलब क्या है, रोहित उसे 3 टाइम्स लिखता है, जो यहां पर लिखा है उसके हिसाब से। वैसे तो इज राइट ही गलत है यहाँ पे, या तो इज रिटन होता या रोहित राइट्स होता तो सेंटेंस सही होता। यहाँ तो पहली बात तो गलत है ही, यहाँ पे इन 4 में से कुछ तो भरा ही जाएगा, है ना। लेकिन समझ कैसे, इसको समझे कैसे, देखिए रोहित वॉज बीइंग्स, ये तो कुछ है नहीं, वॉज राइट है नहीं, हैड रिटन, मैं जैसा मैं बता चुका हूं, हैज, हैव, हैड, जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तब ये किसको दिखाएंगे, परफेक्ट को। ठीक है, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैज, हैव, हैड है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, गलत है, वॉज राइटिंग होता तो सही होता, वॉज रिटन होता तो सही होता, मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से नहीं, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। जब कंफ्यूज करना चाहता है, वो कंफ्यूज करना चाह ही नहीं रहा है, वो सिर्फ इतना चाह रहा है कि आप ऑप्शन देखो और टिक करके निकल जाओ, है ना। लेकिन मुझे तो यहाँ समझाना है, ये तो मुश्किल से 1 सेकंड का आंसर था, हैज़ रिटन। अब यहाँ हैज़ रिटन क्यों आया वो मुझे बताना है। रोहित हैज़ रिटन टू देम 3 टाइम्स, मतलब क्या है, रोहित उसे 3 बार लिख चुका है। मैं हर बार बताता हूँ, एक होता है पास्ट, है ना, एक होता है रिसेंट पास्ट, एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट। देखिए पास्ट क्या होता है, पेन बदल लेता हूं, पास्ट होता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और रिसेंट पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा था, जो रिसेंट पास्ट होता है वो किसको दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। जैसे मैंने अभी अभी आपको 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो क्या मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टॉट यू 9 क्वेश्चंस, है ना, मैंने अभी भी काम करवाया, तो वो रिसेंट पास्ट हो गया, वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे स्टडी ड्यूरिंग द 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे मैं जानबूझ के ये लाया हूँ क्योंकि मुझे फॉर समझाना है। आप लोगों को फॉर सिर्फ इतना पता होगा कि फॉर देखते ही यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाइए, क्योंकि फॉर आप जानते हैं, फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसके लिए नहीं आता है ना, उसके लिए भी आता है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो वो यहाँ पे एरर मांग रहा है ना। अब बाई, फॉर, एट, फ्रॉम में कुछ भरी है, इसका आंसर तो बी है, लेकिन अब आपको तो पता नहीं ना आप क्या लगाएंगे यहाँ पर। दे स्टडीड बाई 3 आवर्स, दे स्टडीड एट 3 आवर्स, दे स्टडीड फ्रॉम 3 आवर्स, दे स्टडीड बाई 3 आवर्स। अब कुछ भी जो आपको जचेगा, जो बोलने में जचेगा वो आप लगा के चले आएंगे। मैं बताता हूँ, देखिए ड्यूरेशन के लिए आता है, फॉर किसके लिए यूज़ होता है, ड्यूरेशन के लिए, लेकिन कैसा ड्यूरेशन, मैं बताता हूँ। देखिए एक पेपर ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर। कब यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, फॉर
तो ड्यूरेशन के लिए आता है ना। लेकिन आफ्टर दिस ड्यूरेशन द एक्शन विल स्टॉप। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई एक्शन कुछ समय के बाद बंद हो जाए, उस जगह पर फॉर लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। जस्ट अ सेकेंड, क्या लगाते हैं वहां पर? पास्ट। जैसे सेंटेंस लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। आई स्टडी फॉर 8 आवर्स। मतलब क्या है? मैं 8 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। मैं 8 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। देखिए, जो काम दोबारा हो सके, है ना, वहाँ पर आप फॉर उस सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगा सकते हैं, है ना। जहाँ पर जो काम दोबारा हो सके, या ऐसे याद रखिए, जब वो काम वो बंद हो जाए और जब वो एक्शन स्टॉप ना हो, द एक्शन विल नॉट स्टॉप। तब वो किसको दिखाएगा? परफेक्ट को। अभी सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं। एक मैं सेंटेंस क्या लिखता हूं, जैसे प्रांजल प्लीज प्लेस क्रिकेट फॉर 2 आवर्स डेली। बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक है। और जैसे अगर मैं इस वाले सेंटेंस की बात करूं, जब एक्शन विल नॉट स्टॉप, जब एक्शन स्टॉप ना हो, ऐसे लिखूं, आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स। अब बताइए, क्या एक्शन इसके बाद मैं इसको खाली 10 साल के लिए जानता हूँ, उसके बाद नहीं जानता हूँगा? क्या एक्शन ये स्टॉप हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये किस पे दिखाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। और इसमें हिडन सेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और हिडन सेंस क्या है, ये अगर जानना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर दिया लक्ष्य 2025 में प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस की वीडियो है उसको देखिए, समझ में आ जाएगा यहाँ हिडन सेंस क्या है ना। आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स। मैं उसको पिछले 10 साल से जानता हूँ। क्या 10 साल एक बहुत बड़ा समय है ना। क्या रिपीट हो सकता है? क्या बार बार आप रिपीट कर पाएंगे? 4 बार, 2 बार रिपीट होगा, तीसरी बार पता नहीं रिपीट होगा कि नहीं, जब तक आप, है ना। ये किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हिडन सेंस है इसकी, है ना। आई होप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। दे, वैसे यहाँ पे लिखा है दे स्टडीड ड्यूरिंग 3 आवर्स। दे स्टडीड फॉर, वो 3 घंटे के लिए पढ़ता था, है ना। पढ़ता नहीं है, वो पीछे की बात कर रहा है, वो 3 घंटे के लिए पढ़ता था। फॉर आएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर फॉर। यहाँ पर हैव स्टडीड कुछ जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा है। इसका आंसर क्या है? बी। अब क्या दिया है ऑप्शन? इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक। अब देखिए, मैंने बताया था जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसको प्रेजेंट से पास्ट ले जाते हैं, हमेशा उसको पास्ट में ले जाइए जब तक वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, है ना। तो डोंट क्या है? प्रेजेंट। तो यहाँ लाइक्ड गलत, लाइक्ड वाई गलत, वेदर पहली बात तो जब वो इंट्रोगेटिव हो तब उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? वेदर या इफ़ लगाकर, इफ़ को कंजंक्शन बनाकर सेंटेंस को जोड़ देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं। अब सी आस्क्ड वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक, गलत। यहाँ पर नेगेटिव था ना, तो ये पॉजिटिव कैसे कर दिया? सी इंक्वायर्ड अबाउट वेदर द चिल्ड्रन लाइक, कोई सेंस नहीं। नेगेटिव था, पॉजिटिव कैसे हो गया? सी आस्क्ड मी वेदर द चिल्ड्रन डिन लाइक द केक। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसको डिडंट कोई नहीं पड़ेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? डिन। डिन, ये डिन, ठीक है। या आप डिड नॉट पढ़िए या डिन पढ़िए, डिडंट नहीं पढ़ेंगे। वन वर्ड क्या दिया? फियर ऑफ स्नेक। देखिए, जिस भी वर्ड में फोबिया लगा हो वो किसको दिखाता है? फियर को। किसको दिखाता है? फियर को, है ना। जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया किसको दिखाता है? फियर फ्रॉम क्लोज प्लेसेस, मतलब बंद जगहों से जिसको डर लगता हो, क्लोज प्लेसेस। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या होता है? जिसको हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर लगता हो, है ना, हाई प्लेसेस। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया क्या होता है बताएंगे?
जेनोफोबिया होता है जिसको स्ट्रेंजर्स से डर लगे, फॉरेनर्स मतलब जो जिसको जानता ना हो, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ठीक है। ओफिडोफोबिया यही इसका आंसर है, डी। एक मैं वर्ड बताता हूँ, नेक्रो, नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया क्या होता है, फियर फ्रॉम डेड बॉडी, जिसको डेड बॉडी से डर लगता हो, है ना। और जिसको डेथ से ही डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, थैनोटोफोबिया, थैनेटोफोबिया, थैनोटोफोबिया, फियर फ्रॉम डेथ, जिसको मरने से ही डर लगे, थैनोटोफोबिया। और एक होता है एगोराफोबिया, ये तो यहाँ लिखिए, लिखाइए, ठीक। एक होता है एगोरा, सॉरी मैं कुछ एक्रो बता गया उधर, एक्रोफोबिया, वेरी सॉरी, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर फ्रॉम हाई प्लेसेस, ठीक है। और एगोराफोबिया क्या होता है, एगोराफोबिया होता है फियर फ्रॉम ओपन प्लेसेस, ठीक है। चलिए, हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक्स। कह दिया समथिंग दैट हैज इक्वली ऑफ बीइंग इजिली ब्रोकन, ठीक है। हार्ड, डैमेज, ब्रिटल, मैंने कल ही वर्ड बताया था, जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल। फ्रेजाइल, क्या वर्ड मैंने कराया है, फ्रेजाइल, कल बताया था ना, फ्रेजाइल। इनफर्म, क्या बताया था, स्लीक, क्या बताया था, और क्या बताया था मैंने, टेनिस, और मैंने क्या बताया था, थिन, और मैंने क्या बताया था, फ्लैसिड, थिन, इनफर्म, लिखवा दिया है ना, फ्लिम्सी, ओके, फ्लिम्सी, जस्ट अ सेकेंड। टेनिस, इसका आंसर क्या है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। अब देखिए यहाँ पर कुछ लगा देंगे, हैव द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव इंक्रीज्ड एवरी डे। अब मैं यहाँ हैव इंक्रीज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट तो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाएगा कैसे, देखिए सेंटेंस को समझना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ एरर थी, एरर उसने यहाँ दी थी, है ना, लेकिन मैं एरर वो क्यों नहीं लेके आता हूँ, क्योंकि आप पार्ट बता देंगे कि सर जी बी पार्ट में गलती है, सर सी पार्ट में गलती है। मैं पार्ट इसीलिए लिख के नहीं आता हूँ कि आप ए ऑप्शन टिक कर दिया, हाँ हाँ ए में मजा आ गई। मुझे जानना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए मैं पार्ट नहीं बना के लाता हूँ। ड्यू टू पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट, मतलब पिछले दिसंबर से लगातार मेडिसिन के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। वो एवरीडे क्यों दिखा रहा है और सिंस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम को। यहां पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना। ये क्या होना चाहिए था यहाँ पर, सिंस द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, प्यूरल है, प्राइसेस प्यूरल है इसलिए। और ये ऑफ का तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से तो वर्ब आ नहीं रही है। वर्ब मैं किस हिसाब से लगा रहा हूँ, प्राइसेस के हिसाब से। प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे, मतलब डेली बढ़ रहे हैं प्राइस मेडिसिन के, एवरी डे, है ना, सिंस लास्ट दिसंबर। आई होप सुन जाएगा, मैंने कोशिश करी समझाने की। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, सी विल बी अवे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। देखिए जब मैंने शुरुआत में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तब मैं कैसे याद करता था, फ्यू के बाद हमेशा प्यू लगाइए, प्यू का मतलब प्यूरल, फ्यू प्यूरल, स्लैंग बना के याद करिए, फ्यू के तुरंत बाद प्यूरल चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it। अब देखिए यहाँ पर मैं ये ऐसी एरर करवा चुका हूँ कि फास्ट
फास्ट, फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट होता है और एडजेक्टिव भी फास्ट ही होता है, फास्टली जैसा वर्ड कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दो एरर दिए हैं। ऑन, देखिए ऑन कहाँ पर आता है, जब कोई चीज़ किसी सरफेस से टच हो रही हो, है ना, है ना। जैसे ये टेबल पर ये पेपर रखा है तो ये ऑन रखा है ना। और एट, एट क्या होता है, जैसे हु इज एट द डोर, कौन गेट पर खड़ा है, कौन गेट के ऊपर नहीं खड़ा है, कौन गेट के पास खड़ा है, कौन, अब कोई गेट नॉक करे मेरा तो मैं क्या पूछूंगा, हु इज एट द डोर, कौन गेट पर खड़ा है ना। और ऑन का सेंस क्या निकलेगा, कौन गेट के ऊपर खड़ा है। बात समझ में आ रही है। तो ऑन नहीं सेंस होना चाहिए। वैसे यहां पर क्या होना चाहिए था, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के पास है, प्लेटफॉर्म पर थोड़ी है, प्लेटफॉर्म पर तो पैसेंजर्स खड़े हैं, ट्रेन थोड़ी खड़ी है, ट्रेन खड़ी है पटरी पर, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एट लगा होना चाहिए था। और आप जब भी जाएंगे वहाँ पर स्टेशनों में, तो स्टेशन में भी गलत अनाउंसमेंट होता है, ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ऑन, ऑन नहीं एट बोलना चाहिए उन्हें। टाइम एंड अगेन, एडीएम दिया टाइम एंड अगेन, मतलब इसका क्या होता है, रिपीटेडली, लगातार, कॉन्टिन्यूसली, है ना। ये तीनों कोई सेंस नहीं। अ वाइल्ड गूस चेस, फ्रूटलेस सर्च, मतलब जिसका कोई सेंस ना निकले उसको बोलते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, है ना। वैसे अ वाइल्ड गूस चेस, जिसका कोई मतलब वर्थलेस कोई काम करेगा ना, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम, एंटोनियम क्या दिया है, हार्मनी, हार्मनी, यूनाइसन, सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी। एंटोनियम पूछा था क्या होगा, डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है ना। कॉन्कर्ड तो जानते हैं लड़ाई, यूनिटी ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, यूनिटी, एकता, वननेस, ट्राइम्फ, ट्राइम्फ क्या होती है, विजय, है ना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेलियर। जैसे एक फ्रेज मुझको याद आ रही है, ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ, क्या हो गया, ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ, मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते, जानते होंगे ना इसको, सत्यमेव जयते, इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ। इनकरेक्टली स्पेल्ड, एस्पायरेंट बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, लाइसेंस बिल्कुल सही लिखा है, ऑटोनोमस सही लिखा है, ओमिशन गलत लिखा है। ठीक है, ओमिशन की स्पेलिंग क्या होती है, OMISSION, ठीक है। और एक होता है ओकेजन, ओकेजन में आता है CASION, वो हमेशा यहाँ क्या क्या लगा के देगा, डबल एस, जो कि गलत होगा, है ना। वो यहाँ पर सिंगल सी लगा के गलत होगा, है ना। इसकी ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है, OCCASION। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, रिहेबिलिशन गलत, रिहेबिलिटेशन बिल्कुल सही है, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, रीसेटलमेंट, री सेटलमेंट। देखिए जिस भी वर्ड में री प्रफिक्स हो उसका मतलब क्या निकलता है, अगेन, है ना। जैसे एक वर्ड लिखता हूँ रेनोवेट, री नोव प्लस एट, रेनोवेट, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया अभी, री का मतलब अगेन, नोव का मतलब न्यू, और एट का मतलब मेक, जिसे दोबारा से नया बना दिया जाए, रेनोवेट, है ना। जैसे रिप्लेस, री का मतलब अगेन, प्लेस का मतलब जिसकी दोबारा रिप्लेस करी गई हो, है ना, कोई चीज़ रिप्लेस। जैसे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, उसको दोबारा रिप्लेस करते हैं, है ना, रिप्लेस होती है, मतलब कोई चीज़ प्लेस उसकी बदलती है, जो चीज़ जहाँ थी उसको वापस। जैसे एक वर्ड बताता हूँ, रिक्लेम, पहले आपने किसी चीज़ पर क्लेम किया, फिर रिक्लेम किया, ऐसे ही आप 3 वर्ड कमेंट करेंगे RE लगाकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, द CEO's डिसीजन, द CEO's डिसीजन टू कट बेनिफिट्स वॉज डैश डैश मूव, ह्यूमरस, ह्यूमरस मजाकिया मूव है नहीं, है ना, रिगोरस नहीं,
लेबोरियस मेहनती नहीं, क्या है, हार्श मूव है, बहुत जटिल, बहुत कठिन मूव है। हनी इज पर्सन इन हिज फैमिली, मैंने बताया था कंपैरेटिव कब आता है, जब दो लोगों के बीच की बात करें, है ना। मैं आपसे लंबा हूं तो आई एम टॉलर देन यू, है ना। अब मैं बोलूं आप मान लीजिए 10 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम द टॉलेस्ट इन द क्लास, है ना। वैसे यहां पर क्या है, हनी इज डैश पर्सन इन हिज फैमिली। अब देखिए फैमिली में आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वहां दो लोग नहीं हैं, वहां पर वहां पर दो से ज्यादा ही लोग हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, हनी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। फैमिली तो बड़ी होती है ना, दो लोग की फैमिली तो होती नहीं है। चलिए आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, मैं बीच में कुछ समझाने लगा था आपको, है ना। लाइफ लेसन भी ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।